Hi everyone, my name is Raj Sekhar Singh and currently I pursue first year BSc Nuclear Medicine Technology from जिपमर पौंडीचेरी। तो देखो यार, काफ़ी लोग का मतलब क्वेरी आ रहा था इस चीज़ को लेके कि ना कि आप जिस डिपार्टमेंट में हो उस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ कि क्या फ्यूचर स्कोप है, कैसा ये मतलब फील्ड है और क्या सारी चीज़ें हैं। तो मैं मतलब कि काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए ना, तो मैं काफ़ी अपने सीनियर से मैं काफ़ी ज़्यादा बात किया, मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब डाटा कलेक्ट करके मैं आपके सामने एक वीडियो मतलब मैं आपके सामने एक पीडीएफ दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे न्यूक्लियर मेडिसिन क्या क्या होता है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, इसका मतलब और हाँ जिपमर का खास करके कट ऑफ कितना जाता है, कौन कौन से कॉलेज प्रोवाइड होते हैं गवर्नमेंट में या फिर खास करके मतलब प्राइवेट में भी कौन कौन से कॉलेज है मतलब कि जहाँ से आप न्यूक्लियर मेडिसिन मतलब आप अच्छे से खास करके कर सकते हो। तो मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। और हाँ, जो भी मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है जिपमर के बारे में, क्या इसका बीएससी कोर्स है, कौन कौन सा मतलब यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे कि मतलब बीएससी नर्सिंग, एएचएस, बीएमएलएस, जो भी सारी चीज़ें है ना, तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा धीरे धीरे करके, मेरे हिसाब से 5-5 सेकंड में आ रहा होगा। तो आप लोग जाके उसको भी देख लेना अगर आपको खास करके कट ऑफ जानना होगा तो। और हाँ, जिन भी लोगों को मतलब क्या मतलब जिन भी बच्चों को काउंसलिंग कराना होगा तो मैं एक व्हाट्सअप पे एक ग्रुप बना रहा हूँ। उस ग्रुप में यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर उसमें ज्वाइन हो जाना। और जो भी क्वेरी होगा ना, काफ़ी उसमें सीनियर्स भी हैं आपके, उसमें मैं भी ज्वाइन रहूँगा। तो आप लोग उसमें अच्छे से बताना कि क्या क्या काउंसलिंग में आपको क्या क्या मतलब आपके मार्क्स कितने हैं, आपके रैंक कितने हैं, तो सब कुछ आपको उस वीडियो में बताना। मैं अच्छे से, मैं और मेरा दोस्त मिलकर ना आपको अच्छे से खास करके आपको अच्छे से रिप्लाई देंगे कि कैसे कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होता है, क्या क्या सीरीज मतलब सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी आपका क्वेरी होगा मेरे को बता देना। और तो लेट्स बिगिन। और क्या क्या सारी चीज़ें हैं, क्या क्या न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में है, चलो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो देखो यार, मेरे को भी इतने अच्छे से नॉलेज नहीं था न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में। जब से सबसे मेन प्रॉब्लम था ना मेरा नीट का लूप इतना ज़्यादा डेंजर हो गया था ना कि मेरे को उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था एमबीबीएस के अलावा। तो मतलब इसके उसके बाद से धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मैं मतलब खास करके जब मैं थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट किया ना, तो मेरे को जिपमर के बारे में पता चला, यहाँ के न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में। तो मेरे को मतलब कि मतलब ये मेरे को पता लगा कि कितना अच्छा कोर्स है, यहाँ पे कितना अच्छा सैलरी मिलता है। मैं सब कुछ बताऊंगा, सैलरी कितना मिलता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, इंडिया में कितना सैलरी है, गवर्नमेंट में कितना सैलरी है, प्राइवेट में कितना सैलरी है, इंडिया के बाहर कितना सैलरी है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो मेरे को तब जाके पता चला कि सैलरी यहाँ पे इतना अच्छा मिलता है, इतना मतलब इसमें उतना एमबीबीएस जैसा वाश पढ़ाई नहीं करना होता। आपको जैसे पता होगा एमबीबीएस 6 साल का होता है, 5 साल 6 साल हो ही जाता है इंटर्नशिप करते करते। उसके बाद से पीजी का तैयारी करो। और हमको नहीं लगता है कि पीजी भी किसी का उतने ज़्यादा लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में होता होगा। फिर 1-2 साल ड्रॉप लो, उसके बाद से पीजी में आप जीआरसीप करो, एसआरसीप करो, बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक है वो सब चीज़ें। हाँ, काफ़ी बच्चे करते भी हैं, उनका अपना अपना रीजन है, लेकिन मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि बहुत हो गया नीट का जो भी मतलब ये सब चल रहा था, इसके लिए तो मैं नहीं बनाऊँ। कुछ सारी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर काम नहीं करती हैं, हर लोग हर चीज़ों को लिए नहीं बना होता है। तो ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में। तो न्यूक्लियर मेडिसिन एक जिपमर में कोर्स है और पूरे इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों केवल 4 में ये मतलब खास करके प्रोवाइड होता है। सबसे पहले जिपमर पौंडीचेरी में इसका कोर्स अवेलेबल है। जिपमर पौंडीचेरी में आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है। जिपमर पौंडीचेरी जिससे मतलब खास करके जिसमें मैं अभी अपना कोर्स स्टार्ट किया हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में होप्स हो जाने वाला हूँ। उसके बाद से एम्स ऋषिकेश में आपका एम्स पैरामेडिकल के थ्रू आपका पेपर होता है। जैसे एम्स पैरामेडिकल का कौन है, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ना कि एम्स पैरामेडिकल में कौन अच्छे अच्छे कोर्स हैं जिनको आप ले सकते हो। उसमें से एक अच्छे कोर्स में न्यूक्लियर मेडिसिन भी आता है। न्यूक्लियर मेडिसिन केवल और केवल एम्स ऋषिकेश में ही प्रोवाइड होता है और किसी एम्स में नहीं होता है। एमएससी काफ़ी एम्स में प्रोवाइड होता है, लेकिन मतलब बीएससी केवल एम्स ऋषिकेश से ही होता है। उसके बाद से एक आपका मेडिकल कॉलेज है आपका आंध्र प्रदेश में, शायद मेडिकल कॉलेज श्री वेंकट स्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट, सॉरी मतलब अगर इसको अच्छे से नहीं बोल पाया तो, लेकिन हाँ, ये आपका एक इंस्टीट्यूट है जो आंध्र प्रदेश में है। अगर आप चाहो तो यूट्यूब से देख लेना या कहीं और से भी देख लेना इसके बारे में, कैसा कॉलेज है क्या है। उसके बाद से मैं ये होता है, ये आपका केरला में कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोड़िकोड। तो ये आपका मतलब खास करके केरला में कॉलेज है, तो इसमें भी आपका होता है। तो ये 4 मतलब मेडिकल कॉलेजों में आपके बीएससी के कोर्सेज होते हैं। और देखो यार, मेन रीजन है ना इसका इतना अच्छा, इतनी अभी आपको आगे चल के मैं सैलरी दिखाऊंगा। मेन ये है ना कि इसका इतना अच्छा सैलरी मिलने का मेन रीजन यही है कहीं ना कहीं, ये 4। क्योंकि इसमें पहली बात तो इतने ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है कि जो ये कोर्स कराते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है इसमें। और इसका जैसे मतलब कि आप यहाँ से, जैसे मैं जिपमर की बात करूँ ना, तो यहाँ से आप जैसे कोर्स करके निकलोगे ना, आपका ये कंफर्म है कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन होगे, सबसे पहले जिपमर को हायर प्रायोरिटी देते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हो, जिपमर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ का पढ़ाई, यहाँ का सिस्टम बहुत अलग है। और जैसे आपको पता होगा, बहुत अच्छा एक कॉलेज है ये, तो इसको प्रायोरिटी बहुत अच्छा मिलता है। आपका सैलरी बहुत अच्छा होता है, डिसेंट सैलरी होता है, उससे ऊपर ही होता है डिसेंट से। और एक अच्छा आपको मतलब अच्छा इनकम प्रोवाइड होता है इसमें। तो ये हो गया। उसके बाद से मैं बात करूँ प्राइवेट के बारे में कि मतलब प्राइवेट में कौन कौन सा कॉलेज प्रोवाइड होता है। तो प्राइवेट में आपका मणिपाल एजुकेशन ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल में जैसा आपको पता है, इसका मणिपाल का एक चीज आप लोग ये नोटिस करना है कि मणिपाल का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। कब होता है मेरे को इतना आइडिया नहीं है, आप लोग देख लेना, मैं आपको बता दूंगा। मतलब कि खास करके मणिपाल का एक अपना सेपरेट एग्जाम होता है। उसके बाद से
मणिपाल का मेरे को फीस जहाँ तक पता है तो 8 या 9 लाख इसका फीस है पूरे 4.5 साल का, सॉरी 4 साल का। तो थोड़ा हायर रेट में है, तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद से मतलब विनायक मिशन इंस्टीट्यूट है सलेम तमिलनाडु में, फिर उसके बाद से कैंसर इंस्टीट्यूट है अदेयर में चेन्नई तमिलनाडु में, फिर उसके बाद से ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी है दीमापुर नागालैंड में, सब प्राइवेट है। उसके बाद से जैन यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, इसका भी अपना ऑन मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका मतलब अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है। उसके बाद से वदेलम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एलाइड हेल्थ साइंसेस, ये आपका मदुरई है, मतलब मदुरई यानी चेन्नई, हाँ मतलब तमिलनाडु में। उसके बाद से ये आपके पूरे कॉलेजेज हो गए, और हाँ 1-2 कॉलेज छूट सकता है, मतलब मेरे हिसाब से गवर्नमेंट में तो कोई नहीं छूटा है, हाँ प्राइवेट में छूट सकता है 1-2 कॉलेज, तो आप लोग देख लेना। मतलब इतने मतलब मेन कॉलेज है जहाँ पे मतलब इसका पढ़ाई होता है। उसके बाद से मैं बात करूँ कि बीएससी के बाद आपका क्या क्या आप अच्छे से कर सकते हो। बीएससी के बाद काफ़ी ज़्यादा इसका ब्रॉडर स्कोप होता है, आप क्या क्या कर सकते हो। आफ्टर बीएससी देखो आप ज्वाइन कर सकते हैं एमएससी के लिए, एमएससी में आप मतलब मास्टर्स कर सकते हो। उसके बाद एमएससी कौन कौन से कॉलेज से होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एम्स दिल्ली से होता है, पीजीआई चंडीगढ़ से, पीजीआई लखनऊ से, और आरएमएल लखनऊ से। तो ये सब कॉलेज आपके मतलब नॉर्थ साइड के ही हैं, तो आप इसमें मतलब अच्छे से कर सकते हो। मतलब एम्स दिल्ली में बहुत अच्छा मतलब होता है इसका मतलब एमएससी, हमको जहाँ तक पता है, मेरी एक दोस्त पढ़ती है बीएससी नर्सिंग, तो मेरे को बताती है। उसके बाद पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई लखनऊ, और मतलब ये सब अच्छे ही कॉलेज हैं, आपको काफ़ी लोग जानते भी होंगे पीजीआई को, पीजीआई लखनऊ और चंडीगढ़ को, और आरएमएल लखनऊ काफ़ी पॉपुलर है यूपी में। उसके बाद से मेनी प्राइवेट मतलब जो मतलब खास करके कॉलेजेस है ना, आपके एमएससी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनका मतलब थोड़ा जो फीस होता है वो थोड़ा हायर साइड पे होता है, तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग चले जाना। उसके बाद से सेकंड ये हो सकता है कि आप लोग कोई एक मतलब एज ए टेक्नीशियन के रूप में आप ज्वाइन हो, तो अगर आप कोई भी टेक्नीशियन के रूप में अच्छे ज्वाइन होगे ना, तो प्राइवेट में इसका बहुत अच्छा सैलरी मिलता है। प्राइवेट में अभी मैं सैलरी आपको दिखाऊंगा, मेरे काफ़ी सीनियर इतने सैलरी के साथ ज्वाइनिंग हुए हैं इस साल, जो भी खास करके 21 बैच के थे, तो एक बहुत अच्छा मतलब अच्छा सैलरी मिलता है इसमें। तो चलो अब मैं बात करता हूँ सैलरी के बारे में। पहले मैं आपको ये बता दूं ना कि दिल्ली मुंबई मतलब सबसे ज़्यादा सैलरी बहुत ज़्यादा वैरी करता है, जैसे मतलब खास करके सिटी के बारे में, जैसे मतलब आपका कौन सिटी है, जैसे आप मतलब टायर 1 सिटी में रह रहे हो, जैसे दिल्ली मुंबई चेन्नई बेंगलोर कोलकाता, तो इन सब सिटी में इसका सैलरी बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं बात करूँ कोलकाता के बारे में ना, तो कोलकाता में एक मेरी सीनियर काम करती है, तो उनका सैलरी 1,05,000 समथिंग ऐसे कुछ है। उसके बाद से मतलब इसका मतलब कि मतलब सैलरी लमसम मतलब 1 लाख से लेकर 1.2 लाख मतलब खास करके पर मंथ होता है। इसका थोड़ा सा वैरी ऊपर नीचे हो सकता है, 10-15 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद से मैं टायर 2 की बात करूँ, जैसे टायर 2 में आता है, जैसे जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, भोपाल हो गया, इन सब सिटी में आपका सैलरी 90K से 1 लाख मतलब पर मंथ तक होता है। और मतलब मैं ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ, मेरे काफ़ी सीनियर मतलब काफ़ी ज़्यादा जॉब करते हैं। आप ही जो खास करके वीडियो देख रहे हो, काफ़ी लोग आप लोग भी जानते होंगे कि इतना ही सैलरी हाँ। और ये मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट का, मैं प्राइवेट का बात कर रहा हूँ, एक मैं स्टार्टिंग बता दूँ, तो गवर्नमेंट में थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन प्राइवेट में इतना ही सैलरी मिलता है। उसके बाद से मैं बात करूँ टायर 3 के बारे में। टायर 3 जैसे कि टायर 3 हो गया कि जैसे आपका जैसे मेरे यहाँ जैसे टायर 3 सिटी जैसे गोरखपुर हो गया, मतलब कि चाहे मतलब छोटा मोटा कोई और सिटी हो गया, तो उसमें आपका 70K से लेकर 90K तक पर मंथ तक मिलता है। लेकिन तभी मिलता है, देखो यार मतलब न्यूक्लियर मेडिसिन का थोड़ा ना जो मतलब सराउंडिंग है थोड़ा सा कम है, जैसे मतलब सभी हॉस्पिटल में नहीं होता है, अच्छे हॉस्पिटल में ही होता है, तो ऐसा होता है। और देखो अगर मैं सेकंड बात करूँ ना कि आप मतलब वो तो हो गया प्राइवेट के बारे में, आप किसी मतलब प्राइवेट में जाके आप जैसे टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हो, मतलब खास करके काम कर सकते हो। सेकंड में बात करूँ कि यहाँ पे आप एमसीआरई का पेपर दे सकते हो। एमसीआरई का मतलब होता है कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन। तो एमसीआरई का पेपर आपको देने के बाद आप किसी भी एम्स में एज ए टेक्नीशियन के रूप में ज्वाइन होगे, और जो खास करके मतलब कि बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन के बाद ही दिया जाता है, काफ़ी मेरे सीनियर भी दिए थे। तो इसमें आपका सैलरी 60K से लेकर 70K तक होता है पर मंथ का, और इसमें एक्स्ट्रा आपको जो मतलब एम्स जो होता है ना, एक्स्ट्रा आपको मतलब अलाउंस भी प्रोवाइड करता है, जिसमें खास करके 10 या 15 हज़ार आपको एक्स्ट्रा वो मतलब पेमेंट करते हैं। तो आपका पूरा मिला जुल कर सैलरी 80 to 90K के बीच में हो जाता है। उसके बाद से आप थर्ड चीज़ें कर सकते हो ना, जैसे आप ज्वाइन कर सकते हो RSO ऑफिसर के रूप में, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर के रूप में। इसका सैलरी बहुत ज़्यादा, अगर आप एमएससी जैसे बीएससी एमएससी और आप उसके बाद से अगर RSO में ज्वाइन होते हो ना, तो आपका सैलरी बहुत अच्छा होता है। जैसे 1 लाख मतलब यहाँ पे जैसे लिखा 1.5 लाख से मतलब 2 लाख पर मंथ के हिसाब से आपको हो सकता है। तो आपका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा पैकेज होता है, किसी भी एज अ देखा जाए ना एज ए इंडियन कोई भी मतलब नॉर्मल सैलरी के मुकाबले में, तो आपका ये बहुत अच्छा सैलरी होता है। तो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख पर मंथ तक आपका इसका सैलरी प्रोवाइडेड होता है। उसके बाद से मैं बात करूँ कि आउटसाइड इंडिया में, जैसे आप मतलब खास करके दुबई हो गया या फिर अमेरिका हो गया या कोई भी कनाडा हो गया, कोई भी सिटी में हो गया ना, तो उसका भी सैलरी बहुत अच्छा। जैसे मैं खास करके दुबई की बात करूँ, एक मेरी कोई मतलब मेरे कोई मतलब सीनियर के ही दोस्त का था, तो उसका मैं तो एक ये बहुत अच्छा सैलरी होता है ऐसा, मतलब आपको पता है कि उसका थोड़ा मतलब करेंसी हाई होता है इंडिया के मुकाबले, तो इसलिए उसका सैलरी ज़्यादा होता है। मतलब उसके बाद से मैं बात करूँ ना, जैसे तो आपका सैलरी के बारे में इंडिया में मतलब खास करके मतलब प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, इंडिया के बाहर जो भी सारी चीज़ें हो गया। उसके बाद से मैं बात करूँ कि
इसका थोड़ा मोटा प्रॉब्लम क्या है, जो भी मतलब खास करके बोला जा सकता है कि खास करके डिसएडवांटेज क्या क्या चीज़ें हैं इसकी, मतलब इसके बारे में। तो देखिए यार, थोड़ा इसमें रेडिएशन एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा है। आपको रेडिएशन एक्सपोजर मतलब कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आप मतलब जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल है ना, आप मतलब डायरेक्ट मतलब जो भी मतलब पेशेंट के मतलब अंदर आप मतलब इंजेक्ट करते हो, तो डायरेक्ट आपका कंटेक्ट होता है हैंड से आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल का। लेकिन उसमें भी आप अच्छे से पूरा ग्लव्स पहनते हो, और उसके बाद से जो ये मतलब जो इसको बोला जाता है ना, जिप्पर में प्रोवाइडेड होता है। और जो भी आप मतलब प्राइवेट में या फिर जो भी गवर्नमेंट में आप जब मतलब खास करके काम करते हो ना, तो ये आपको मिलता है। ये आपका एक यहाँ पे पिन होता है, मतलब यहाँ पे, और ये आपका मतलब एक हैंड पे पिन होता है, मतलब खास करके जो हैंड है ना उस पर आपका एक मतलब पिन होता है, इसको टीएलडी बोला जाता है ये। और उसके बाद से मतलब ये खास करके ये जो है ना, ये यूज होता है जो मतलब मॉनिटर करता है पर्सनल रेडिएशन एक्सपोजर को एब्जॉर्ब करता है, और हर ये 3 महीने में चेंज होता रहता है। तो मैक्सिमम आपका जो रेडिएशन है ना, ये खास करके एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा रेडिएशन एक्सपोजर थोड़ा हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ बहुत अच्छे से काम करना पड़ता है। लेकिन हाँ मतलब जो, और हाँ, आपका डेली हर वीक में आपको रेडिएशन का एक अलग अलग क्लास लगता है, तो आप वो चीज़ आप लोग अच्छे से एक बार देख सकते हो। उसके बाद से मैं बात करूँ कि हाँ, ये तो हो गया। उसके बाद से इसके कॉन्स की मैं बात कर दूँ, तो जो भी है पूरी इंडिया में जैसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं। जैसे आप मतलब स्टार्टिंग में आपको दिखाया गया, जैसे मतलब गवर्नमेंट में ही आपका केवल अच्छे से सीट है, इसमें 4 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो सीट बहुत ज़्यादा कम है। और देखो मतलब कि जो भी मतलब ओनली मतलब सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स में ही इसका सेंटर है। सेलेक्टेड हॉस्पिटल में जैसे मतलब जो भी मतलब कैंसर सेंटर्स है ना, वहाँ पे होता है। जैसे बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इसका सेंटर है, इसलिए इसका सैलरी बहुत अच्छा मिलता है प्राइवेट में। ये है बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोकेशन में है, अच्छे जैसे खास करके जो मतलब मेट्रो सिटी में है ना, लाइक दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इन्हीं सिटी में बहुत ज़्यादा इसका हायर स्कोप है। थोड़ा सा जो मतलब टायर 3, टायर 4 इन सब सिटी में थोड़ा सा इसका स्कोप बहुत ज़्यादा कम है, और इसके उतने ज़्यादा हॉस्पिटल भी नहीं है। उसके बाद से स्मॉल सिटी नो जॉब, जो भी आप मतलब मैं इसके पहले भी मतलब वही बोला हूँ कि जैसे जो छोटे अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं जैसे गोरखपुर से हूँ, तो बहुत अब जैसे एम्स गोरखपुर को छोड़ के, गोरखपुर के अलावा और किसी प्राइवेट में मेरे को नहीं लगता है कि न्यूक्लियर मेडिसिन का कोई डिपार्टमेंट होगा, तो मेरे को जाना पड़ेगा लखनऊ या दिल्ली की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर मेरे को 4 साल के बाद जॉब लेना पड़ेगा तो यही एक प्रॉब्लम है। इसको प्रॉब्लम मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ यही है कि थोड़ा मतलब कि उतना ज़्यादा वास्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा नैरो है इसका फील्ड, तो ऐसा है। और उसके बाद से कि वी हैव रेडियो फार्मास्यूटिकल विद द स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट इंजेक्टेड रेडियो फार्मास्यूटिकल बाय इंजेक्शन। जैसे मैं आप लोगों को बोला कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कंटेक्ट होता है पेशेंट से। जैसे हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल बनाते भी हैं, वो मतलब पेशेंट के अंदर इंजेक्ट भी करते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब कि थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है। आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और आपका क्लास भी लगता है रेडियो फार्मास्यूटिकल से बचने के लिए, जिप्मर में खास करके लगता है, हम लोग का भी क्लास लगता है। तो वो सब चीज़ें आप लोग अच्छे से मतलब सीख जाओगे कि कैसे कैसे इससे मतलब प्रिकॉशन लें, कैसे इससे सिक्योर रहें कि हम लोग को एक्सपोजर ना हो पाए अच्छे से। तो ऐसे होता है। और देखो उसके बाद से मैं सबसे लास्ट में कट ऑफ के बारे में बात करूँ ना, कि यहाँ पे जिप्मर में कट ऑफ कितना जाता है, तो कट ऑफ जिप्मर का थोड़ा सा हाई होता है। मतलब आपको जैसे कि हाँ, और जो भी लोग मेरा मतलब पुराना वीडियो नहीं देखो बीएससी नर्सिंग एचएसवी एमएलएस का, तो ऊपर आई बटन में आपका आ रहा होगा, आप लोग जाके अच्छे से देख लेना। और यहाँ पे थोड़ा सा ना जिप्मर का मतलब कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, मतलब मैं क्यों झूठ बोलूँ, मतलब कट ऑफ सच में हाई जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख मतलब आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, जनरल का मेरे हिसाब से कि अंडर आपका 60,000 के अंदर होना चाहिए, तो आपका अच्छे से आपको मतलब यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा जिप्मर मतलब खास करके न्यूक्लियर मेडिसिन में। ओबीसी में आपका अंडर 50,000 के अंदर होना, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। क्यों जाता है मैं आपको पिछले वीडियो में अच्छे से मतलब खास करके बता चुका हूँ, आप लोग जाके मेरा मतलब प्रीवियस वीडियो अच्छे से देख लेना। उसके बाद से मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, तो अंडर 1 लाख के अंदर आपका रैंक रहा ना, तो आपको ईजिली यहाँ पे सीट मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपका रैंक ईडब्ल्यूएस जिप्मर रैंक आपकी ईडब्ल्यूएस रैंक मतलब 1 होना चाहिए, तो आपको रोस्टर सिस्टम में आपको इजीली मतलब कि न्यूक्लियर मिल जाएगा। उसके बाद एससी में बात करूँ तो अंडर 1.5 लाख के अंदर मतलब अंडर आपका रैंक होना चाहिए, और एसटी की बात करूँ तो अंडर मतलब खास करके 2 लाख के अंदर आपका रैंक होना चाहिए। और देखो यार, इस जो भी मतलब खास करके जो मतलब कट ऑफ है ना, ये मतलब वेरी थोड़ा मोड़ा कर सकता है, तो डिपेंड करता है कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कितने बच्चे काउंसलिंग में बैठते हैं जिप्मर के खास करके, क्योंकि जिप्मर का रजिस्ट्रेशन इससे मतलब अलग होता है। मैं सब कुछ मतलब मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग जाके अच्छे से देख लेना। तो यही है। और देखो यार, इस कोर्स को ना न्यूक्लियर मेडिसिन को किसी अदर कोर्स से ज़्यादा कंपेयर मत करना, जैसे बीडीएस या बीएमएस का। मेरा पर्सनली काफ़ी लोग का क्वेरी ये भी आ रहा था कि आप बीडीएस और बीएमएस क्यों नहीं लिए। मेरा पर्सनली बीडीएस और बीएमएस लेने का उतना मन नहीं था, क्योंकि बीडीएस या बीएमएस में सच में लोग का मतलब बहुत ज़्यादा मैं ऐसा चीज़ देखा हूँ ना कि मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग जैसे मतलब कि अच्छे पैसे नहीं कमा पाते हैं, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा उतना फ्यूचर स्कोप नहीं हो पाता है बीएमएस या बीडीएस में। और बीडीएस का मतलब बीडीएस तो खास करके मेरे को करना भी नहीं था, क्योंकि जब मेरा 2024 में 641 मार्क्स आए थे ना, तो मेरे को बीडीएस मिल रहा था अच्छे कॉलेजों से, मेरे को नहीं करना था बीडीएस में, क्यों झूठ बोलूँ। और मतलब मेरे को बीएमएस भी नहीं करना था, बीएमएस थोड़ा बहुत ज़्यादा पुराना आयुर्वेद का हो जाता है। जिप्मर का जो मतलब खास न्यूक्लियर मेडिसिन है बहुत ज़्यादा
न्यू टेक्निक्स है, बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस लगते हैं इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलता है। तो इसलिए मेरे को ये कोर्स करना था। इसमें सैलरी भी बहुत अच्छा है, हर चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसमें। तो यही मेरा मेन रीजन था। और उसके बाद से यही था पूरी वीडियो में। और खास करके मतलब न्यूक्लियर मेडिसिन का जो भी आपका मेरे हिसाब से डाउट होगा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपका क्वेरी होगा तो मेरे से पूछना। और ऊपर यहाँ पे मतलब ऊपर ही मेरा मतलब ये मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, उस मतलब वहाँ जाके पूछ लेना। और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक अपने दोस्त का BMLS वो करता है यहाँ से, तो उसका भी यहाँ पे ID होगा, तो आप उससे भी जाके कुछ कुछ चीज़ें पूछ सकते हो। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब DMs मेरा भर गया इंस्टाग्राम ID का, तो आप लोग उससे भी थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें पूछ लेना। तो यही था इस वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो बी हैप्पी एंड बी सेफ।